हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मोनिका वर्मा ब्लॉग। सो कैसी चल रही है आप लोगों की टीजीटी कमीशन की तैयारी? ये क्वेश्चन वैसे मुझे आप लोगों से पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद तैयारी नहीं कर रहे हो उन्हें ये क्वेश्चन पूछना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। लेकिन मेरे डीएम्स में मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हुए थे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कि आप टीजीटी कमीशन की तैयारी कैसे कर रहे हो, प्लीज़ इसका सिलेबस शेयर कर दो। और एक एक लोगों को सबको रिप्लाई कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इवन कुछ लोगों को तो मैंने टेक्स्ट करके कहा भी कि हाँ मैं बताती हूँ, कल बताती हूँ, परसों बताती हूँ। लेकिन डेली कोर्स को करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और साथ ही साथ आजकल फैमिली में सिचुएशन कुछ अलग ट्रैक पे चली हुई है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है सबको रिप्लाई करना। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ही बना दी जाए जिसमें मैं आप लोगों के साथ टीजीटी कमीशन का सिलेबस शेयर करूं। वैसे तो मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है, लेकिन आई डोंट नो वो आप लोगों को पसंद नहीं आई, आप लोगों ने देखी नहीं। तो अभी मैं एक और वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं आप लोगों के साथ टीजीटी कमीशन का सिलेबस डिस्कस करूँगी। सो बात ऐसी है कि कोई स्टिक मतलब एक सटीक सिलेबस नहीं है इस चीज़ का, कि जिसमें मैं आप लोगों को एक कॉपी पे लिख के बताऊं कि हाँ ये टीजीटी कमीशन का सिलेबस है और टीजीटी कमीशन का सिलेबस है और यहीं से कमीशन में आएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें क्या क्राइटेरिया रहता है कि टीजीटी कमीशन में कंसीडर किया जाता है कि कमीशन में जो भी आएगा, आप जिस क्लास तक पढ़ाएंगे वहां तक का आपको प्रॉपर आना चाहिए, आपका नॉलेज वहां तक कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कमीशन में कई बार लेवल जो है वो एमएससी लेवल का कर देते हैं, कई बार जो होता है वो +2 +1 लेवल का ही रखते हैं। लेकिन इसमें अब मैं सिलेबस दो टाइप में डिस्कस आप लोगों के साथ करूंगी दो टाइप में सिलेबस में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। एक, जो लोग अभी बिल्कुल बेसिक्स पे है और जो लोग बेस से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी उनकी तैयारी बिल्कुल ज़ीरो है और वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा, वो जिनकी तैयारी बहुत हाई लेवल की हो चुकी है और वो कैसे तैयारी करें। वेदिका बेटे नो, खोलना नहीं है, ओके। सो बात करते हैं बेसिक, जो बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि मैं, जो काफ़ी टाइम से अनटच थे अपने सिलेबस से, अपने सब्जेक्ट से। तो वो लोग कैसे तैयारी करें और उनके लिए टीजीटी कमीशन का सिलेबस क्या होने वाला है। तो जो टीजीटी कमीशन का जो सिलेबस है उसमें हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको किस तरीके से पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। सो सबसे पहले आता है सब्जेक्टिव पार्ट, जिसमें मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर मेडिकल कमीशन वालों की। तो जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसमें आएगा बायो एंड केमिस्ट्री। जो बायो होगा उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बॉटनी एंड जूलॉजी, और इनमें से ही आपको क्वेश्चंस आएंगे, और केमिस्ट्री। सो बेसिकली हमारे पास 3 पार्ट्स हैं और नॉन मेडिकल वालों के पास भी 3 होते हैं, जैसे कि मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। हमारे पास है बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। ये है सब्जेक्टिव पार्ट्स। और दूसरी बात जो हम करें वो है नॉन सब्जेक्टिव पार्ट्स। उसमें आ जाता है रीजनिंग, आ जाता है जीके, आ जाता है हिंदी, आ जाता है इंग्लिश, आ जाता है। तो ये सारे, और जो सीडीपी है, ये बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि जो सीडीपी है वो सब्जेक्टिव में आता है कि नॉन सब्जेक्टिव में आता है। तो मेरे अकॉर्डिंग सीडीपी जो है वो सब्जेक्टिव में ही आता है। और मेडिकल वालों के आप प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन पेपर्स देख लीजिए, उसमें सीडीपी वाला पार्ट जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर्स में सीडीपी वाला पार्ट जो है वो आपको सब्जेक्टिव में मिलेगा। तो जो सीडीपी वाला पार्ट है वो सब्जेक्टिव में हो गया। तो हमारे पास 4 पोर्शंस हो गए सब्जेक्टिव के, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड सीडीपी। तो बात करते हैं बॉटनी और जूलॉजी की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। तो जो लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग एनसीईआरटी बुक लीजिए। साथ ही साथ जैसे ही आप एनसीईआरटी का एक चैप्टर पढ़कर कंप्लीट करते हैं तो आप एनसीईआरटी फिंगरप्रिंट्स एक बुक है, आप उसको ले सकते हैं। उसमें जो है एमसीक्यूज आपको बहुत अच्छे से दिए होते हैं चैप्टर वाइज, और आप जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होगा आप वहाँ से एनसीईआरटी के एमसीक्यूज पढ़ सकते हैं। इस तरीके से है आपको पता भी लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छे से हो गई है और आपकी तैयारी कैसी हुई है। रही बात केमिस्ट्री की, सेम केमिस्ट्री के लिए भी मैं यही बोलूँगी। लेकिन कई लोगों की केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा वीक होती है, बहुत ज़्यादा वीक होती है। उन लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत ही बेटर ऑप्शन है तैयारी करने का, वो है ये कि आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को उठाइए, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ही उठाइए, आपके पास वही ऑप्शन है। और टेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के, उनमें भी जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हैं, आप एक क्वेश्चन को लिखिए कॉपी पर, उसके जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से आप उसका आंसर लिखिए, और जो भी आंसर उसमें से होगा आप उस चीज़ को उस टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि एनाट्रोपी पे कोई क्वेश्चन आया है तो आप उस कॉन्सेप्ट को समझिए पूरी। बैलेंस इक्वेशन पे है तो बैलेंस इक्वेशन को समझिए। कोई भी सॉलिड पे आया है तो सॉलिड्स को समझने की
मतलब आप क्वेश्चन से टॉपिक उठा के पढ़िए, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करने का, क्योंकि आप केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वास्ट है और आप कितनी भी पढ़ लेंगे, जिन लोगों को नहीं पसंद है वो लोग कभी भी उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, चाहे कितना भी पढ़ लीजिए। तो आप इसे क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ना स्टार्ट कीजिए और उसके बाद जो है आप उसकी टेस्ट सीरीज़ कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। रही बात सीडीपी की, तो सीडीपी के लिए अध्ययन मंत्र करके एक मंत्रा करके यूट्यूब चैनल है जिसको सब लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं और वो हिंदी में पढ़ाते हैं। तो वो मुझे तो हिंदी में बिल्कुल भी साइकोलॉजी समझ नहीं आती है, तो मैं नहीं पढ़ती वहाँ से, लेकिन बहुत लोगों ने मुझे रिकमेंड किया है उस चैनल को। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ तो लेट्स लर्न करके चैनल है। अभी तो उन्होंने काफ़ी अलग अलग वीडियोज़ डालना स्टार्ट कर दिया है और उनकी वीडियो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं भी होती है, लेकिन स्टार्टिंग में आप उनके चैनल के लास्ट में जाएंगे, एंड में जाएंगे, वहाँ पर मेरे ख्याल 50 वीडियोज़ हैं उनकी, 50 या फिर 25 वीडियोज़ हैं। उसका एक प्लेलिस्ट बनाई है उन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग में। उनमें उन्होंने पूरी साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझाया है, टॉपिक वाइज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन, टॉपिक वाइज उन्होंने सारी चीज़ों को समझाया है। वहाँ से आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे साइकोलॉजी के, और वहीं से आपकी सीडीपी की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। और अब बात करते हैं जीके पोर्शंस की। तो जीके पढ़ना जो है हमारे लिए ऐसा हो जाता है कि अगर आप सब्जेक्टिव ज़्यादा पढ़ते हैं तो फिर आपको जीके पढ़ने के लिए उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और वो ज़रूरी भी है क्योंकि जहाँ पर आपकी वेटेज जो है वो सब्जेक्टिव की बहुत ज़्यादा है। हर मीन्स 30 क्वेश्चन आप बायो बॉटनी के रख लो, 30 जूलॉजी के रख लो, 30 केमिस्ट्री के रख लो, 30 60 90 क्वेश्चन एंड मे बी 15 to 20 सीडीपी के। तो 110 और 120 क्वेश्चन जो हैं आपको आने वाले हैं सब्जेक्टिव में। तो वो वेटेज भी ज़्यादा है, तो इसीलिए हम उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जो स्मॉल पोर्शन है उसकी तरफ कम ध्यान देते हैं। वैसे जो अनुमानित है वो ये है कि 140 क्वेश्चन जो हैं वो सब्जेक्टिव आएंगे और रही 60 क्वेश्चन जो हैं वो नॉन सब्जेक्टिव आएंगे। 200 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन जो है वो 1.5 नंबर का होगा, और पूरा पेपर जो है वो 200 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का पेपर होगा, मीन्स हर क्वेश्चन 1.5 नंबर का होगा। सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही हूँ, एक बार आराम से बताती हूँ। पूरा पेपर जो है वो 100 नंबर का होगा, आपको सॉल्व करने के लिए 200 क्वेश्चन आएंगे, दैट मीन्स हर क्वेश्चन जो है वो 1.5 नंबर ये एक्वायर करता होगा। अब बात करते हैं 60 पोर्शन जो नॉन सब्जेक्टिव आएगा, उसमें हिंदी इंग्लिश आएगा, जिसमें से आपको हार्डली हिंदी के 3 to 5 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के भी 3 to 5 क्वेश्चन आएंगे। 3 to 5 क्वेश्चन के लिए पूरी बुक पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि एक संधि से तो क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, और एक करेक्ट वर्ड लिखने के लिए आता है, सिनोनिम, एंटोनिम, ऐसे ऐसे, मतलब आप आइडिया लगा सकते हैं इजीली। तो आप इतनी ज़्यादा मेहनत मत कीजिए, बिल्कुल बेसिक सी उसके लिए मेहनत कीजिए। रही बात हिमाचल जीके की, तो जो लोग कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बहुत पहले से कर रहे होंगे उनका हिमाचल जीके तो बिल्कुल स्ट्रांग होता है, उसके लिए हमें इतना नहीं पढ़ना पड़ता। लेकिन फिर भी एक HP एग्ज़ाम अफेयर करके है, वो लोग काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं हिमाचल जीके को, मैप्स के थ्रू बताते हैं बहुत ही अच्छे से, आप वो कर सकते हैं। और अगर आपको हिमाचल जीके की क्लासेस चाहिए होगी तो मैं भी आपको काफ़ी अच्छी क्लासेस दे सकती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ हिमाचल जीके ज़रूर डिस्कस करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है हिमाचल जीके पढ़ना। साथ ही साथ इंडिया की जीके की बात कर लूँ तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैं आपको बेस्ट ऑप्शन दूंगी, अगर आपको अपना जीके रेडी करना है, अगर आपको अपने 60 पोर्शन का नो ब्रिटिश को लगाना है, ओके, यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ आगे। हाँ जी, अगर आपको अपना 60 मार्क्स जो है वो कंप्लीट करने हैं तो उसके लिए आपको एक छोटी सी चीज़ करनी है। एक बुक आती है कॉम्पिटिटिव एज करके एक बुक है, मैं उसको आपको दिखाती हूँ, जस्ट वेट। सो वो बुक्स हैं, सबसे पहले जो NCERT फिंगरप्रिंट्स के बारे में मैं आपसे बात कर रही थी, आई डोंट नो ये आपको सीधी दिख रही है कि नहीं दिख रही है। दिस इज़ NCERT फिंगरप्रिंट्स, और इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको दिए होते हैं। मेरे ख्याल से इसमें नीट के पेपर्स भी आपको दिए होंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आपको बायो अपना तैयार करना है तो आपको नीट की तैयारी करनी है बेसिकली। अगर आपने नीट लेवल की तैयारी कर ली, बायो के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए, तो आपकी कमीशन की बायो में जो है 60 में से 50 मार्क्स तो डन है, डन। दूसरी बुक जिसके बारे में बात कर रही थी, जो कि मेरे बच्चों ने कम्प्लीटली फाड़ दी है, मैं आपको बैक कैमरे से भी इन बुक्स को एंड में ज़रूर दिखाऊंगी। इसमें आपको कॉम्पिटिटिव एज सीरीज 2022 70 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, HAS के मिल जाएंगे, अलाइड के हैं, पुलिस सब इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर, इलेक्शन कानून गो, टेट आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, TGT आर्ट, मेडिकल,
हर पेपर आपको इसमें सॉल्व मिल जाएगा। और इसमें से आपको मेन चीज़ जो पढ़नी है वो जीके हिंदी इंग्लिश, एचपी और इंडिया दोनों जीके। ये आपको हेल्प करेगा आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार करने में। इस टाइम पे हमें अगर जीके को ही तैयार करना है तो पूरा थ्योरेटिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा वास्ट है जीके, बहुत ही ज़्यादा। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर बहुत ज़्यादा। तो ये वाली बुक आपको बहुत हेल्प करेगी जीके के मोस्ट, और हमेशा आप नोटिस कीजिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आते हैं। अब पता नहीं कहाँ से आते हैं पर इसी बुक में से ज़रूर आते हैं। तीसरी बुक जो है ये है हिमाचल प्रदेश HPSSC क्लर्क ग्रेड की। इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिलेंगे और बस आपको उनको जस्ट एक नज़र मारनी है, फिर आपके माइंड में वो सेट हो जाएंगे। और एक बुक को पढ़ने से आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने ज़्यादा एग्जाम्स में वो पेपर क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो ये हो गई हमारी बात जीके पोर्शन की। CDP के बारे में मैंने आपको बता दिया, बायो और केमिस्ट्री का भी मैंने आपको बता दिया। अब आप ऑनलाइन कोई भी वीडियोस उठा लीजिए जो नीट की प्रिपरेशन करा रहे हो बायो के लिए, आप वहाँ पे अपनी बायो को पक्का कर सकते हैं, इवन केमिस्ट्री को भी आप वहीं से पक्का कर सकते हैं। तो ये थी बायो, केमिस्ट्री, CDP की बात और साथ ही साथ जीके की बात। अब बात है प्रिपेयर करना कैसे है और क्या हमारे पास कितना टाइम है। बात करते हैं तो 15 डेज उन्होंने और बढ़ा दिए हैं पेपर भरने के। तो आई डोंट नो ये कब तक बढ़ाते रहेंगे दिन, लेकिन कुछ लोगों का अनुमान है पोलिंग के हिसाब, वेदिका नो बेटे, पोलिंग के हिसाब से अगर बात करें तो कुछ लोगों को लगता है कि दिसंबर तक जो है वो एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये एग्ज़ाम मार्च तक होता है। अब देखते हैं किसका अनुमान सही रहता है। बट अगर ये एग्ज़ाम दिसंबर तक भी होता है तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे, डेली 6 घंटे अगर आप दे देते हैं तो आपका कमीशन 100% क्लियर है, 110% आपका कमीशन क्लियर हो जाएगा। और अब बात करते हैं कि इन चीज़ों को रिवाइज करने का बेस्ट तरीका क्या है। तो जिन लोगों की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, जो लोग प्रॉपर पढ़ चुके हैं, सारी चीज़ें, कुछ भी नहीं बचा है, वो लोग जो है टेस्ट सीरीज़ कीजिए। और टेस्ट सीरीज़ बेस्ट ऑप्शन है। आप बंसल एकेडमी की ले लीजिए टेस्ट सीरीज़, आप जोक्टा एकेडमी की ले लीजिए, अगर आपने लेनी हो तो सिविल स्टेप वालों की भी है, और भी कमीशन की बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ है। और जो लोग बहुत हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो नेट, वेदिका नो बेटे ऐसे मत करो, बंद कर दो इसको, लॉक कर दो, अभी लॉक कर दो। जो बहुत हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं, नेट सेट की टेस्ट सीरीज़ भी आप देख सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। लेकिन जो लोग बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे हैं और उनको अभी भी मेरी वीडियो से कुछ भी समझ नहीं आया है तैयारी करने का, क्या करना है, कैसे करना है, तो आप लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, आप लोग कहीं पे सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। बंसल एकेडमी का ले लीजिए, जोक्टा का, सिविल स्टेप का, यूट्यूब पे बहुत और भी, लक्ष्य एकेडमी, बहुत सारी एकेडमीज है, आप वहाँ पे लीजिए। बहुत बेस्ट है, वो जो करवाएंगे आपने वो पढ़ना है, बस वही पढ़ के जाना है। उस केस में कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने जो करवाया है वो आ भी जाता है, तो आपके जो है 100 में से 50-50 चांसेस हैं कि जो उन्होंने करवाया आ गया तो आपका पास हो गया, अगर नहीं आया तो नहीं हुआ। कई लोग बहुत अच्छे से तैयारी भी कराते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग TGT कमीशन की बेस्ट तैयारी कोई भी नहीं करा सकता, ये आप खुद करेंगे, खुद ही कर सकते हैं आप। और मेरी तैयारी तो काफ़ी अच्छी चल रही थी, कुछ टाइम पहले बढ़िया नोट्स बन रहे थे, बढ़िया पढ़ाई हो रही थी। अभी कुछ टाइम से नहीं हो रही है, लेकिन मैं जल्दी ही वापस आऊँगी। इवन कल परसों से मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दूँगी फिर से। और इस बार के TGT कमीशन में मैं एक सीट अपने लिए रिजर्व सोच रही हूँ, रिजर्व रखती हूँ। एक सीट तो मेरे लिए होगी अगर मैं इस तरीके से प्रिपेयर करूँगी, क्योंकि आजकल की दुनिया में स्मार्ट स्टडी बहुत ज़रूरी है और हार्ड वर्क करने वालों का कुछ भी नहीं होता। बेसिकली मैं बताऊँ तो मैं भी एक बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थी स्टार्टिंग से ही, लेकिन टाइम के साथ मुझे रियलाइज़ हुआ कि स्मार्ट वर्क जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो अब मैंने स्मार्ट वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। पहले मैं पूरी प्रॉपर स्टडी करती हूँ कि स्टडी करनी किस तरीके से है, पूरे प्लान के साथ चलती हूँ, तभी हम अपने गोल तक जल्द। विदिका इसको खाते नहीं है बेटे, आ जाओ इधर बात करते हैं, सबसे आ जाओ। नो बेटे आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा लो, ले लो। सो विद किड्स ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है पढ़ाई करना, लेकिन मेरे किड्स उतने भी नॉटी नहीं है, कभी कभी नॉटी होते हैं, लेकिन अभी ये सो के उठे हैं तो ये थोड़ा शांत है, अपनी ही गेम में लगे हुए हैं।
तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ अपने सारी चीज़ें शेयर कर दी। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं उसके लिए एक और वीडियो बना दूंगी जो भी आपके डाउट्स होंगे। सो आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत 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 थैंक यू।